फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ओला इलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आपको सभी को पता है कि जो ओला इलेक्ट्रिक है वो आप देखेंगे FY26 में यानी FY25 के बाद भी इसका बहुत सारे प्रॉब्लम के थ्रू ये लोग जा रहा था। इसका सर्विस सेंटर बहुत बुरे हाल हो गया था। इसका जो स्कूटी था जिसका ख़राब हो रहा था उसका सर्विस सेंटर में स्कूटी बहुत दिन से इसका सर्विसिंग वगैरह नहीं हो रहा था। इसीलिए आप देखेंगे एक टाइम पे ओला नंबर 1 मार्केट शेयर था, मार्केट शेयर के हिसाब से नंबर 1 था। ऑलमोस्ट 40% इसका मार्केट शेयर था टू व्हीलर जो ईवी है इस सेगमेंट में। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे उसका मार्केट शेयर घट के ऑलमोस्ट 5 से 6% में आ गया था। तो बहुत सारे बुरे सिचुएशन के थ्रू ये कंपनी जा रहा था। लेकिन अगर आप देखेंगे मेरे को लगता है अभी जो ओला इलेक्ट्रिक है वो धीरे धीरे टर्न अराउंड कर रहा है, तो इसीलिए हम इस वीडियो को कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे पहले इसका बिजनेस मॉडल एनालिसिस करेंगे, फिर इसका Q4 का रिजल्ट, फिर कॉन कॉल डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले अगर आप देखेंगे ओला इलेक्ट्रिक इसका मार्केट कैप है 15,000 करोड़, इसका मोटा मोटी मार्केट कैप है। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका बिजनेस का अभी 2 वर्टिकल है। पहले एक वर्टिकल था सिर्फ मोबिलिटी जो आपका इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाते थे, लेकिन अब ये इसका सेगमेंट 2 सेगमेंट हो चुका है। एक हो गया आपका इलेक्ट्रिक वाला सेगमेंट और दूसरा है इसका बैटरी वाला सेगमेंट। पहले इलेक्ट्रिक वाले सेगमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक वाले सेगमेंट में एक प्योर प्ले टू व्हीलर इलेक्ट्रिक कंपनी है और इसके साथ ये स्कूटर तो बनाता ही है, इसके साथ ये अपना इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मोटर बाइक भी ये लोग बनाते हैं जिसका नाम है रोडस्टार करके कुछ नाम है। और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में इसका मास प्रोडक्ट भी है। मास प्रोडक्ट का मतलब होता है जिसका प्राइस रेंज बिलो 1 लाख होता है, तो इसका मास प्रोडक्ट भी है। और आपका प्रीमियम प्रोडक्ट भी है जिसका प्राइस रेंज मोटा मोटी 1.5 लाख एंड अबव है, यानी 1 लाख अबव। इसे मोटा मोटी प्राइम सेगमेंट में इसको रखते हैं। तो इस 2 तरह का इसके पास स्कूटी है। और अगर आप मोटर बाइक सेगमेंट में देखेंगे तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 2 लाख इसका प्राइस है। और रेंज अगर आप देखेंगे अभी देखेंगे जो इसका जेन 2 जो था उस स्कूटी में बहुत सारे प्रॉब्लम वगैरह हो रहा था, इसीलिए उस स्कूटी में उसको बंद करके जेन 3 वाले मॉडल को इन लोगों ने लॉन्च किया। तो जेन 3 वाले जो मॉडल लॉन्च किया वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उसके साथ उसका बैटरी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हुआ है। जो रोडस्टार का जो मोटर बाइक है उसका अगर आप सर्टिफाइड रेंज देखेंगे वो 500 किलोमीटर है, जो कि बहुत ही अच्छे है और उसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है। तो ये हो गया इसका मोबिलिटी सेगमेंट, यानी जो स्कूटी और मोटर बाइक वाला सेगमेंट हो गया। उसके बाद इसका और एक जो नया सेगमेंट इन लोगों ने स्टार्ट किया है वो है इसका बैटरी स्टोरेज सेगमेंट। तो इसमें पहला आता है आपका जो गीगा फैक्ट्री है। गीगा फैक्ट्री में ये लोग बैटरी वगैरह बनाते हैं और उस बैटरी को बना के ये लोग अपना जो खुद का जो मोटर स्कूटी व टू व्हीलर जो है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर उसमें ये लोग इसको डाल रहा है। और इससे क्या होगा, इसके उसको जो कॉस्ट सेविंग हो जाएगा। फिर आप देखेंगे जो दूसरे कंपनी है उससे थोड़ा कम प्राइस में ये लोग अपने स्कूटी को बेच पाएंगे। तो उसका भी मोटा मोटी 3 गीगावाट का अभी कैपेसिटी बन चुका है, कमर्शलाइज हो चुका है। लेकिन मैनेजमेंट का टारगेट है कि ये लोग अगले क्वार्टर में इसका कमर्शलाइज कैपेसिटी मोटा मोटी 6 गीगावाट हो जाएंगे। तो ये इसका मोटा मोटी टारगेट है। और इसका मोटा मोटी 15 से 20% ऑलमोस्ट 4000 सेल इन लोगों ने जो बनाया है उसको ये लोग अपने जो खुद का जो स्कूटी है इनमें ये लोग इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है और उसका परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। उसके साथ जो कस्टमर का जो फीडबैक है वो भी बढ़िया है। तो इसका बैटरी वाले सेगमेंट बहुत अच्छे कर रहा है और इसका नेम है भारत बैटरी करके है, जो गीगा फैक्ट्री में बनते हैं। उसके साथ वो लोग इसका और 2 प्रोजेक्ट ये लोग लेके आ रहा है, एक शक्ति प्रोजेक्ट और एक है महाशक्ति प्रोजेक्ट। शक्ति प्रोजेक्ट में ये लोग और ज़्यादा पावरफुल एक बैटरी बनाएंगे जो आपको डार्क हाउस, जो आपका जो मॉडर्न जो अभी जो ई कॉमर्स वगैरह जो बूम हो रहा है उसमें और कुछ जो सेगमेंट है उस सेगमेंट में ये लोग लगेगा, टेलीकम्युनिकेशन इस तरह का सेगमेंट में ये यूज़ होगा। उसके बाद उसका और एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है जो कि है इसका महाशक्ति प्रोजेक्ट। तो आपको नाम से पता चल रहा है शक्ति से महाशक्ति और भी बड़ा होगा और भी उसका कैप्टिव पावर और भी ज़्यादा होगा और वो यूज़ होगा आपका टेलीकम्युनिकेशन, फिर आपका सेमीकंडक्टर प्लांट, उसके बाद आपका डेटा सेंटर, इस तरह का प्लेसेस में ये लोग इसको इस्तेमाल करेंगे।
लेकिन वो अभी रिसर्च फेज़ में है। अभी जो काम कर रहा है वो अभी काम हो रहा है आपका जो गीगा फैक्ट्री, यानी जो मोटर बाइक का जो बैटरी ये लोग अभी बना रहा है। वो लोग मैनेजमेंट ने कहा है FY27 में इसका जो 6 गीगावाट का जो कैपेसिटी है वो मोटा मोटी कमर्शलाइज हो जाएगा। वो Q1 में कमर्शलाइज हो जाएगा, धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो फिर उसके बाद अगर वो खुद के लिए भी बैटरी बनाएंगे, उसके साथ और जो इंडियन जो मोटर बाइक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो बेचते हैं उसके लिए भी बैटरी बनाएंगे। और ये लोग चाहे तो बाहर के कंपनी को भी अपना ये लोग सेल कर सकते हैं। तो ये इसका मोटा मोटी टारगेट है। उसके साथ इसका नेक्स्ट ईयर इसका टारगेट है इस 6 गीगावाट को बढ़ा के 12 गीगावाट के ले जाने का। तो ये हो गया आपका पूरा बिजनेस मॉडल। अब चलते इसका रिजल्ट। अगर आप देखेंगे आपको रिजल्ट ऊपर देख के आपको खराब ही लगेगा, सब नंबर आपको लॉस में देखेगा। लेकिन आपको यहाँ से अच्छे अगर कोई चीज़ होगा तो उसको ढूंढ के बाहर करना है। तो अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे, Q4 ऑफ FY25 इसका रेवेन्यू था 611 करोड़ और अभी इस क्वार्टर में है 265 करोड़। तो इसका रेवेन्यू आप देखेंगे गिरा है, जो बैड है। और Q3 में था 470 करोड़। तो आप अगर इसका रेवेन्यू के हिसाब से देखेंगे नंबर बहुत ही बुरा है। उसके साथ अगर आप इसका एडजस्टेड EBITDA देखेंगे तो -760 से गिर कर आ चुका है -726। तो एडजस्टेड EBITDA में इसका इम्प्रूवमेंट है और आपको ये दिख रहा है। Q3 में था 323 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में स्टेबल है। लेकिन अगर आप Q4 वर्सेस Q4 करेंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। और जब आप कोई भी बिजनेस जो लॉस से प्रॉफिट में आने का ट्राई कर रहा है या फिर टर्न अराउंड होने का ट्राई कर रहा है तो आप उसको क्वार्टर भी आपको ट्रैक करना चाहिए, तभी आपको बेहतर पिक्चर आपको मिलेगा। उसके बाद अगर आप इसका एडजस्टेड मार्जिन देखेंगे तो वो -124 था, वो अभी -123% है। तो EBITDA मार्जिन भी मोटा मोटी स्टेबल है। और Q3 में था -68% सॉरी। फिर इसका अगर ग्रॉस मार्जिन देखेंगे तो 84 से बढ़कर हो चुका है 102। तो इसका ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुआ है Q4 वर्सेस Q4। और आपका Q3 में था 161 को। तो Q3 से सीक्वेंशियल बेसिस यानी Q3 वर्सेस Q4 थोड़ा डाउन हुआ है। उसके बाद अगर आप इसका ग्रॉस मार्जिन का परसेंटेज देखेंगे तो ग्रॉस मार्जिन 13.7 से बढ़कर हो चुका है 38%। और आप Q3 में था 34%। तो ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुआ है। तो कुछ पैरामीटर अगर आप देखेंगे इंप्रूव हुआ है, कुछ पैरामीटर आप देखेंगे थोड़ा डाउन हुआ है सीक्वेंशियल बेसिस में और ईयर ऑन ईयर बेसिस में। उसके साथ और एक पॉइंट है जो आपको देखना चाहिए, ये कंपनी पहली बार आपका जो फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है। Q4 में इन लोगों ने 131 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो इसका बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे। और अगर आप FY26 के हिसाब से देखेंगे तो -3,367 करोड़ से घटकर आ चुका है 1,492 करोड़। तो आप देखेंगे इसका फ्री कैश फ्लो धीरे धीरे जनरेशन इसका बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक नंबर आपको देखना है, वो है इसका वॉल्यूम का नंबर। मेरे हिसाब से अगर आप ओला को ट्रैक करेंगे तो ओला का जो वॉल्यूम का नंबर ये मेन पैरामीटर है। इस पैरामीटर को आपको पहले देखना चाहिए आपका बिजनेस किस दिशा में जा रहा है ये देखने के लिए। तो अगर आप इसका वॉल्यूम का नंबर देखेंगे, Q4 में इसका वॉल्यूम था 20,256 करोड़ इसका वॉल्यूम था। वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर आप वॉल्यूम का डेटा हम कॉनकॉल वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका मोटा मोटी रिजल्ट। अब चलते इसका कॉनकॉल में मैनेजमेंट क्या एंटिसिपेट कर रहा है, फ्यूचर का क्या गाइडेंस वगैरह दे रहा है, हम इस कॉनकॉल वाले पार्ट से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसका रेवेन्यू के बारे में देखेंगे, पहले इसका वॉल्यूम के बारे में देखेंगे। तो वॉल्यूम सबसे इम्पॉर्टेंट एक पैरामीटर है मेरे हिसाब से। दो है, एक है वॉल्यूम और दूसरा है आपका मार्केट शेयर। इन दो पैरामीटर को आपको पहले देखना चाहिए, फिर और कुछ हम डिस्कस करेंगे। पहले वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम देखेंगे Q4 में इसका जो वॉल्यूम था वो मोटा मोटी 20,000 इसका वॉल्यूम था। फिर अगर आप देखेंगे आप तो जानते ही जो ऑटो सेक्टर का जो नंबर वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आते हैं, तो आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ट्रैक करके इसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देखेंगे इसका मोटा मोटी
जो अप्रैल मंथ मीन्स आपका Q4 में जो Q4 के अंदर था, अप्रैल मंथ का इसका वॉल्यूम था 10,000 यूनिट्स इन लोगों ने सेल किया था अप्रैल मंथ में, वो आपका Q4 एंड हो गया। फिर मार्च मंथ में आप देखेंगे इसका जो मार्च मंथ में 10,000 था, वो Q4 के अंदर चला गया। अब Q1 में ऑलरेडी 1 मंथ बीत चुका है और ऑलरेडी 1.5 मंथ बीत चुका है। Q1 का अप्रैल मंथ में 12,000 यूनिट इन लोगों ने सेल किया है, और आपका मई मंथ में अभी तक इन लोगों ने ऑलमोस्ट 15,000 यूनिट्स इन लोगों ने ऑलरेडी सेल कर दिया है। तो आप देखेंगे वॉल्यूम का नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपका मार्च में था 10,000, अप्रैल में था 12,000, मई में ऑलरेडी 15,000 हो चुका है। तो और मैनेजमेंट का गाइडेंस है ये लोग Q1 में ऑलमोस्ट 40 से 45,000 यूनिट्स ये लोग सेल करेंगे, ये मैनेजमेंट का गाइडेंस है। और Q4 में कितना किया था 20,000। तो अगर ये लोअर पार्ट में यानी 40,000 भी ये लोग सेल करें आपका यूनिट, तो भी ये डबल कर रहा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके साथ अगर आप मंथ ऑन मंथ का नंबर देखेंगे, हर एक मंथ में देखेंगे इम्प्रूव हो रहा है। 10,000 से 12,000 से 20 डेज में हो गया आपका 15,000। तो आप देखेंगे मंथ ऑन मंथ बेसिस इसका वॉल्यूम का डेटा इंक्रीज हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका मार्केट शेयर का नंबर। अगर आप देखेंगे ओला एक टाइम पे 30-40% इसका मार्केट शेयर था, लेकिन आप देखिए तो गिर के ये मोटा मोटी इसका एंड में ऑलमोस्ट आपका 25 के एंड में इसका मार्केट शेयर हो गया था। जनवरी फरवरी में मार्केट शेयर हो गया था आपका इसका मोटा मोटी -5% इसका मार्केट शेयर हो गया था। अगर आप अभी करंट सिचुएशन में, यानी अगर आप मार्च अप्रैल मई में देखेंगे, अप्रैल में इसका मार्केट शेयर देखेंगे तो 8.8% है। तो आप देखेंगे मार्केट शेयर भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। तो उसके साथ मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग अगले 6 मंथ के अंदर इसका मार्केट शेयर 50 से 20% कर देंगे। 15 से 20% ये लोग मार्केट शेयर को लेके चला जाएंगे। तो अभी कितना है 8.8%, आप 8% पकड़ लें तो राउंड फिगर में 8% है, इसको ये लोग 15 से 20%, अगर ये 15% भी लेके जाए तो भी ये बहुत अच्छा इसका रिकवरी हो जाएगा। क्योंकि ओला एक टाइम पे नंबर 1 पे था, अभी क्या नंबर 5 में हो गया था, अभी नंबर 4 पे है। एक नंबर पे आपका TVS, उसके बाद आपका है बजाज, और तीसरे पायदान पे है आपका एथर, चौथी पायदान पे है अभी ओला आ गया है। पहले आपका हीरो था। तो ये तो 5 से 4 ये ऑलरेडी आ चुका है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैनेजमेंट ने कहा है इसका जो रेवेन्यू आप देखेंगे धीरे धीरे इंप्रूव होगा। जितना आपका नंबर ऑफ यूनिट्स यानी वॉल्यूम जितना बिकेगा उतना आपका रेवेन्यू में जाम पाएगा। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग Q1 में 500 से 550 करोड़ का रेवेन्यू ये लोग कर देंगे इजीली। और अभी Q4 में कितना किया था 265 करोड़। तो ऑलमोस्ट ये लोग रेवेन्यू को भी डबल करेंगे। जैसे ये लोग कह रहे थे वॉल्यूम को डबल करेंगे, उसके साथ ये लोग कह रहे हैं हम अपना रेवेन्यू को भी डबल करेंगे Q1 में, जो कि बहुत ही अच्छा। देखते कैसे क्या होता है। उसके बाद हम और कुछ डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मार्केट शेयर के बारे में और कुछ डेटा अगर डिस्कस करेंगे तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंस, अगर आप देखो ऑल इंडिया में ये लोग अपना स्कूटी वगैरह सेल करते हैं, लेकिन नंबर 1 पोजीशन में है। जैसे यूपी में है, वेस्ट बंगाल पे है, बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है। फिर आपका पंजाब है, उसके बाद अगर आप देखेंगे बहुत सारे MP है, महाराष्ट्र है, इनमें ये लोग अपना Q1 मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अपना मार्केट शेयर को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए आप देखेंगे इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए तो इसका वॉल्यूम का डेटा इंप्रूव हो रहा है, तो जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर अगर आप इसका जो मेन सबसे प्रॉब्लम था वो था इसका सर्विस। तो सर्विस के वजह से इस कंपनी का मार्केट शेयर 30-40% से 5% आ गया था। इसका मेन जो रीज़न था वो था इसका सर्विस। तो इन लोगों ने सर्विस के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारे इनिशिएटिव लिया है। तो इसके बाद इसका सर्विस भी इम्प्रूव हो गया है। मैनेजमेंट ने कहा है आगे पहले जो सर्विस 5 से 7 दिन लगता था, अब वो सर्विस 1 दिन में हो रहा है। और उसका जो बैकलॉग का जो डेज था वो भी धीरे धीरे नीचे की दिशा में आ रहा है। उसके साथ ये लोग जो जनरेशन 3 का जो स्कूटर वगैरह जो मार्केट में लॉन्च किया है, स्कूटर और मोटर बाइक जो लॉन्च किया है, उसका परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। अगर आप देखेंगे उन्होंने एक डेटा शेयर किया था कि उसका जो वारंटी का जो
कॉस्ट था वो FY25 में था ऑलमोस्ट 500 करोड़ के ऊपर, लेकिन FY26 में वो घट के आ चुका है -60 करोड़। तो आप देखेंगे इसका वारंटी का कॉस्ट का मतलब होता है आपका स्कूटी कम खराब हो रहा है। अगर आपका स्कूटी ज़्यादा खराब होगा तो कस्टमर क्या करेगा, आपको स्कूटी को आपका सर्विस सेंटर में फेंक के जाएगा, फिर आपको उसको भगाना पड़ेगा, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसके आपको जो खर्चा होता है उसे कहते हैं वारंटी कॉस्ट। तो वारंटी कॉस्ट FY25 में था 500 करोड़ के ऊपर, वो गिर के FY26 में आ चुका है 60 करोड़। तो आप देखेंगे बहुत अच्छा रिकवरी है। ये रिकवरी तभी होता है जब आपका प्रोडक्ट और अच्छा बनता है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता तो आपका इस तरह का रिकवरी आपको नहीं होता। तो ये भी बहुत अच्छे है, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि इसका जो बैटरी है, जो ये लोग बैटरी के ऊपर बहुत बुलिश है, और ये लोग आप ऑलमोस्ट 15% के ऊपर, जो 4000 के ऊपर इन लोगों ने जो सेल प्रोड्यूस किया है, तो जो मैन्युफैक्चर किया है उसको ये लोग अपने स्कूटी पे लगाया है, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी ये लोग कर रहा है। तो और मैनेजमेंट ने कहा है अगले आने वाले सितंबर मंथ के अंदर ये इसका पूरा 100% स्कूटी में अपना खुद का भारत जो बैटरी है इसको ये लोग इंस्टॉल करेंगे। और ये लोग जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो अब ये इसका कॉस्ट भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये बैटरी खुद के प्रोडक्शन में हो रहा है। फिर आपका जो बैटरी का जो प्राइस हाइक हो रहा है तो इसको भी हाइक होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है। फिर भी आप जो बाहर से मंगाते हैं उसके हिसाब से थोड़ा कम होगा, तो इसका जो बेनिफिट होगा ये थोड़ा कॉस्ट सेविंग हो जाएगा। तो आप अपने स्कूटी को थोड़ा कम प्राइस में बेच सकते हैं, तो इस तरह का इसको बेनिफिट होगा। उसके साथ मोटरसाइकिल वाला सेगमेंट भी इसका बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है मोटरसाइकिल में इसका मार्केट शेयर 50% है, और वो भी बहुत अच्छे से अपना ओला में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये मोटा मोटी बात है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है उसका FY26 में इन लोगों ने बहुत सारे कैपेक्स कर दिया है, तो FY27 में इसका कैपेक्स साइकिल बहुत ही कम होगा। नॉर्मली ये लोग 50 करोड़ पर ईयर इसका कैपेक्स करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने जो बैटरी सेगमेंट में भी कैपेक्स कर दिया है FY26 में, और जो इसका मोबिलिटी यानी जो 2 व्हीलर सेगमेंट में भी ये लोग कैपेक्स कर दिया है, तो इसको ज़्यादातर कैपेक्स और नहीं करना पड़ेगा। तो इसका जो कैपेक्स वगैरह जो हो चुका है, तो इसको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा, और इसका जो फ्री कैश फ्लो भी और जनरेट होंगे। तो मैनेजमेंट ने कहा है ये लोग ट्राई कर रहा है अपना कैश फ्लो भी पॉजिटिव होगा FY27 में, उसके साथ EBITDA भी ये लोग पॉजिटिव करेंगे। तो मैनेजमेंट ने एक डेटा शेयर किया है, अगर ये हर मंथ 20,000 से 25,000 अगर ये अपना प्रोडक्ट सेल कर पाए तो ये लोग EBITDA ब्रेक इवन कर जाएंगे। तो यही इसका अभी टारगेट है कि ये लोग पर मंथ 20,000 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बेचने का इसका अभी इंटरनल एक टारगेट है। देखते कैसे क्या होता है। तो यही मोटा मोटी पूरा डिस्कशन था, यही और कुछ बोलने का बाकी नहीं रहा है, सब कुछ डिस्कशन मैंने कर दिया है। तो मोटा मोटी यही पूरा डिस्कशन। तो उसके बाद अगर आप इसका देखेंगे शेयर के बारे में अगर डिस्कशन करेंगे, आप देखेंगे ओला का प्राइस बहुत गिर गया है। तो इस सिचुएशन में आपको ये फॉलिंग नाइफ की तरह देख सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। जितना मैंने ट्रैक किया है तो बिजनेस अच्छी दिशा में जा रहा है। इसका मैं पैरामीटर आपको बता देता हूँ। इस 2 पैरामीटर से आप देख सकते हैं। एक है आपका वॉल्यूम का नंबर, अगर आपका वॉल्यूम का नंबर वो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी अगर बिकेगा तो आपका ये बिजनेस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। तो आपको इसका मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इसका जो वॉल्यूम का नंबर पे आपको अच्छे से नज़र करना चाहिए, वॉल्यूम का नंबर। और दूसरा है आपका मार्केट शेयर। अभी इसका मार्केट शेयर है 8.8%, पहले था वो गिर के लास्ट में आ चुका था 5.5%। अगर है 8 से 9, 9 से 10, 10 से 12, इस तरीके से अपना मार्केट शेयर को बढ़ाते जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से ये बिजनेस मैं टर्न अराउंड नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहेंगे थोड़ा तो बेटर हो रहा है, थोड़ा डार्क से थोड़ा लाइट की तरफ जा रहा है मेरे हिसाब से, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा व्यू है। ये मेरे को लगता है इस पूरे बिजनेस का एनालिसिस करके, पूरा इसका डेटा देख के, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मैं ऑटो सेल्स का नंबर भी आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये पूरा हिसाब देख के मेरे को लगता है कि ये बिजनेस धीरे धीरे टुवर्ड्स पॉजिटिव जा रहा है। तो आप इस बिज़नेस को अच्छे से ट्रैक करें, और जो 2 पैरामीटर मैंने बताया है उस 2 पैरामीटर को और भी अच्छे से आप ट्रैक करें। तो यही था आज का वीडियो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।